हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। राइट। तो एक्चुअली वर्गीकरण ये रीजनिंग का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर आपको एक तरह से दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट आपको पूछा जाता है। मीन्स 4 या 5 ऑप्शन गिवन रहते हैं, 4 या 5 ऑप्शन, जो भी मोस्टली 4 ऑप्शन। तो उनमें से विषम आपको फाइंड करना होता है। विषम, राइट। एक्चुअली विषम होगा वो वाला। विषम आपको फाइंड करना होता है, राइट। विषम का मतलब क्या होता है कि आप यूँ समझो कि 3 ऑप्शन जो होंगे किसी एक टाइप के होंगे, किसी भी एक टाइप के, उनमें से कुछ भी सिमिलर हो सकता है। एनीथिंग कुड बी सिमिलर। तो इनमें से कुछ भी सिमिलर हो सकता है। जो चौथा ऑप्शन होता है, मतलब एक अदर ऑप्शन जो बचेगा, चार ऑप्शन में से, और अगर 5 होंगे तो 4 एक जैसी बातें करेंगे, 5 में कुछ अलग टाइप का। तो जो बाकी एक रिमेनिंग एक ऑप्शन होता है वो किसी और टाइप का होता है, मतलब उसमें कुछ बाकी से हट के होता है। मीन्स अगर आप समझो कि लेट से कि मैं 4 ऑप्शन ले लूँ, ए बी सी और डी, राइट। तो सपोज अगर नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सपोज लेट से ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब आप ये समझो कि इन चारों में आपको क्या कुछ दिख रहा है। तो एक चीज़ देखोगे तो ये वाला क्या है, इवन है, ये वाला ऑड है, ये वाला इवन है और ये वाला ऑड है। तो इनमें से कुछ ऑर्डर आप नहीं निकाल पाओगे बिकॉज 2 इवन एंड 2 ऑड है। पर अगर इसी चीज़ को आप ऐसा देखते हो कि पहला वाला 2 प्राइम नंबर है, सेकेंड वाला 3 प्राइम नंबर है और फोर्थ वाला 5 प्राइम नंबर है, बट जो थर्ड वाला ये 4 है, दिस इज नॉट प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यही वाला ऑड वन हो जाएगा कि ये 3 ऑप्शन जो है, ये और ये पहले 2 और फोर्थ ऑप्शन, ये प्राइम नंबर की बात करें, मतलब इनमें कॉमन क्या है, प्राइम नंबर कॉमन है कि वो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मीन्स एंड जो थर्ड वाला ऑप्शन है दैट इज 4, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। मीन्स डिविजिबल बाय 2, मीन्स इवन नंबर, समथिंग अदर देन रिमेनिंग 3, मतलब 3 से कुछ अलग है। तो इसको हम ऑड वन आउट भी बोलते हैं अथवा ऑड मैन भी बोलते हैं। तो एक्चुअली हम यही पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप का होता है। अब आप कहोगे कौन कौन से क्लासिफिकेशन। तो देखो, क्लासिफिकेशन में हम 3 जो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट ये होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्ड्स। एक तो वर्ड्स का होता है कि शब्दों में कुछ ऐसा, मतलब उनमें से समथिंग जो अलग हो, राइट। फिर दूसरा जो होता है उनको अल्फ़ाबेट, मीन्स इसको लेटर भी आप बोल सकते हो, लेटर के फॉर्म में इनको अक्षरों का वर्गीकरण होता है। एंड तीसरा जो होता है नंबर के फॉर्म में। मीन्स अगर नंबर दिए हैं तो आप नंबर के फॉर्म में मतलब 3 को अलग कर सकते हो, जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा ये वाला। तो ये अब 2 3 4 5, तो ये नंबर दिया था, राइट। और ऐसे ही आप बात कर सकते हो कि वर्ड्स अगर शब्द दिए हैं, सपोज लेट से कि टोमेटो दिया है, पोटैटो दिया है, कैरोट दिया है एंड लेट से कि ब्रिंजल दिया है, ठीक। अब इनमें आप कैसे निकालोगे। तो सीधी सी बात है कि देखो ये चारों, पहली बात अगर कंसिडर करोगे तो चारों सब्जी हैं, वेजिटेबल हैं, दिस ऑल 4 आर वेजिटेबल, ठीक है। कैरोट ये सब वेजिटेबल है। बट इनमें से अब 3 को एक जैसा आपको करना है। तो टमाटर जो होता है ज़मीन के ऊपर होता है, मीन्स पोटैटो आलू जो होता है ज़मीन के नीचे होता है, कैरोट जो होता है ये ज़मीन के नीचे होता है, एंड ब्रिंजल ये ज़मीन के ऊपर होता है। तो 2 चीज़ें, पहला वाला एंड फोर्थ वाला एक जैसी बात हो रही है कि ज़मीन के ऊपर हो रहा, और बाकी 2 चीज़ें ज़मीन के नीचे हो रही, ठीक। तो यहाँ पर आप ऑड वन आउट नहीं निकाल सकते बिकॉज 2 चीज़ें एक जैसी हैं, 2 चीज़ें एक जैसी हैं। अगर सपोज ब्रिंजल को हटा के इसकी जगह कुछ और आप रख दिया जाए, तो जो ज़मीन के नीचे होती है ज़मीन के ऊपर, अब इसको अगर ब्रिंजल ज़मीन के ऊपर होता तो इसको हटा के ज़मीन के नीचे वाला पार्ट रख दो,
राइट। तो वो चीज़ें हो जाएंगी, कुछ भी आप रख सकते हो इसमें से, ठीक है। बीट रूट रख दो आप, EE, तो ये ज़मीन के नीचे होता है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कुछ भी इनमें से जो एक बाकी ऑप्शन में ना हो तो वो हम ऑड वन आउट निकालते हैं। अब चलो पहला हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड वर्ड्स के आधार पर, ठीक है, बेस्ड ऑन द वर्ड्स के आधार पर, मीन्स अगर वर्ड दिए हैं तो उसके आधार पर हम इनको क्लासीफाई करेंगे कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है, राइट। बस इसमें से मैं आपको बता दूं तो आपका लॉजिक तो काम करता है, लॉजिक के साथ साथ आपका नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो नॉलेज कैसे, जैसे हम एनोलॉजी में क्या पढ़ रहे थे, एनोलॉजी में हम एक चीज़ें पढ़ रहे थे, वर्ड एनोलॉजी, मीन्स शब्दों वाली एनोलॉजी हम पढ़ रहे थे। तो उसमें से लॉजिक से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था, नॉलेज इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं। अब जैसे इसमें पढ़ा है, देखो 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी एक तरह से समान है और एक असमान है, एक असमान है और 3 किसी न किसी तरीके से एक समान है। तो उस असमान शब्द का चयन करें, मीन्स 4 words are given out of which 3 are somehow equal and 1 is uneven, तो उसी 1 को बताना है। अब देखो गैंगटॉक, हैदराबाद, औरंगाबाद, चेन्नई, भाई आप इसमें देखो तो कुछ भी आपको, ये सारी इंडिया की सिटी हैं, बताओ सभी इंडिया की सिटी हैं, परंतु आप देखोगे तो आपको 3 को एक जैसे बनाना है। तो जब सबको आप ऐसा बोल दोगे एक जनरल शब्द में कि इंडिया की सिटी हैं, तो इनमें आप कुछ ऑड वन आउट नहीं निकाल सकते, तो फिर आप आंसर कैसे फाइंड करोगे, वो तो फिर तरीका ही नहीं होगा आंसर फाइंड करने का। तो देखो आंसर ये है कि गैंगटॉक जो है ये किसी स्टेट की कैपिटल है। अब कौन से स्टेट की कैपिटल ली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, राइट। हैदराबाद ये भी कैपिटल है, किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की है। औरंगाबाद दिस इज नॉट कैपिटल, ये कैपिटल नहीं है, राजधानी नहीं है किसी की। चेन्नई ये भी कैपिटल है, कौन से राज्य की कैपिटल है, भाई तमिलनाडु की कैपिटल है, राइट। तो 3 जो पहला, दूसरा और फोर्थ ये कैपिटल मीन्स राजधानी है, और तीसरा जो है ये सिटी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बिकॉज बाकी 3 एक जैसी बातें कर रहे हैं और ये जो रिमेनिंग एक ऑप्शन है वो किसी और फॉर्म में बात कर रहा, मीन्स उनसे अलग है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बात कर रहा कि 4 वर्ड्स आर गिवन, 4 शब्द दिए हैं जिनमें से 3 एक जैसे इक्वल है किसी न किसी रूप में, एंड 1 इज अनइवन, उसी अनइवन को आपको बताना है, दैट मीन्स कि ऑड वन आउट बताना है, राइट। नौका यानी बोट, याच, सबमरीन, शिप। अब अगर आप देखोगे एक तरह से तो आपको चारों जो ऑप्शन है वो पानी वाले हैं, मतलब पानी में कहीं ना कहीं इनका यूज़ होता है। बोट भी है, याच भी है, सबमरीन भी है, शिप भी है, राइट। पर आपको तो एक ऑड वन आउट निकालना है। तो देखो बोट जो होती है वो पानी के ऊपर चलती है, राइट। याच जो होती है ये भी पानी के ऊपर चलती है। सबमरीन यानी पनडुब्बी जो होती है ये अंडर वाटर चलती है, पानी के अंदर चलती है। जहाज जो शिप होती है, अब ये जहाज एरोप्लेन वाली जहाज नहीं है, शिप वाली है, मतलब पानी में जो चलती है, ये भी पानी के ऊपर चलती है। तो ए बी एंड डी ये पानी के ऊपर चलती हैं, जो सी है हमारा वो पानी के नीचे चलता है, राइट। आई होप कि आप आंसर तक पहुंच पा रहे हैं। सोचो कि सबमरीन जो है कहाँ चलती है, पानी के ऊपर अंदर चलती है कि बाहर चलती है, पानी के अंदर चलती है, पानी के नीचे चलती है, राइट। और बाकी बोट जो होती है वो हम लोगों को पहुंचाती है, नौका पानी के ऊपर चलती है, याच भी पानी के ऊपर चलती है, एंड जहाज भी पानी के ऊपर। आई होप कि समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो इनमें से फिर से ऑड वन आउट आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे ऑड वन आउट, देखो सलजम यानी टर्निप, कॉलीफ्लावर, कैरोट, पोटैटो, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों कहीं ना कहीं सब्जी वाले हैं, वेजिटेबल हैं, राइट। अब देखो जो सलजम है आप उसको वेजिटेबल में यूज़ कर सकते हो और फ्रूट्स में भी यूज़ कर सकते हो, पर देखो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको 3 एक जैसे कुछ बातें करने में, देखो टर्निप, कॉलीफ्लावर, कैरोट,
पोटैटो, पोटैटो कहाँ होता है? ज़मीन के नीचे होता है क्या कि अंदर बाहर होता है? ज़मीन के नीचे होता है, राइट। कैरोट, गाजर, ये भी ज़मीन के नीचे होती है। कॉलीफ्लावर यानी गोभी कहाँ होती है? गोभी तो भाई ज़मीन के ऊपर होती है, ठीक है। अब देखो इसको नहीं पता, अगर आप इन दोनों को निकाल लिए मीन्स ये दो मेजोरिटी में है तो तीसरा भी होगा इन्हीं जैसा होगा, क्योंकि तीसरा अगर इधर हो गया जमीन के ऊपर हो गया तो फिर तो दो दो बराबरी पर हो जाएगा, पर यहाँ तो तीन ऑप्शन को आपको एक जैसे बनाना है। तो सलजम जो होता है अगर आप जानते हो तो ये जमीन के नीचे होता है, ठीक है। टर्निप जमीन के नीचे होता है, तो एक ऑप्शन गोभी है जो ये जमीन के ऊपर हो गया, बाकी तीन ऑप्शन जमीन के नीचे हो गए। दैट मीन्स कि वो तीन एक जैसी बातें कर रहे हैं और ये वाला आपका ऑप्शन अलग बातें कर रहा है, राइट। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बातें हो रही? देखो आपको एक ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। देखो फोटोकॉपी मशीन, माइक्रोवेव, स्कैनर, प्रिंटर। स्कैनर क्या करता है? स्कैन करता है, जैसे आप ले जाते हो कभी कभी कि हमारा ये कोई मार्कशीट है किसी भी टाइप की डॉक्यूमेंट्स है तो आप उसको स्कैन कर दो, फोटो के स्कैन कर दो, सिग्नेचर को स्कैन कर दो, तो वो स्कैनर मशीन होती है जो टेक्नोलॉजी वाली मशीन होती है, राइट। प्रिंटर क्या होता है? ये प्रिंट करता है, दैट इज़ ये भी टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। फोटोकॉपी क्या करता है? ये भी टेक्नोलॉजी होती है जो हमें फोटोकॉपी यानी प्रिंट करके देती है फोटोकॉपी। दरअसल प्रिंटर और फोटोकॉपी में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये भी एक तरह से प्रिंटर यानी टेक्नोलॉजी का काम हो गया, राइट। ऑप्शन जो आई एम सॉरी, ये जो सेकेंड ऑप्शन माइक्रोवेव है ये क्या है? ये तो घरेलू डोमेस्टिक यूज वाली चीजें हैं, राइट। डोमेस्टिक यूसेज की वस्तुएं हैं। तो बताओ माइक्रोवेव का यूज़ घर में होता है और माइक्रोवेव इन सब जैसा काम तो नहीं आता टेक्नोलॉजी जैसा, ठीक है। तो आई होप कि आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन बी माइक्रोवेव। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अब बताओ डायमंड है, डायमंड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर। देखो डायमंड क्या होती है? अब देखो अगर इनमें आप देखोगे तो एल्यूमिनियम ये क्या होता है? मेटल होता है यानी धातु होती है। टंगस्टन ये क्या होता है? मेटल होती है कि नहीं होती? ऑफकोर्स होती है, ये भी मेटल होती है। तौबा मतलब तांबा, कॉपर ये भी मेटल होता है, तो तीन ये मेटल हो गए। डायमंड जो होता है ये क्या होता है? मेटल होता है कि नहीं? भाई ये मेटल नहीं होता, अधातु होती है, नॉन मेटालिक। बताओ समझ आया क्या? ये डायमंड जो होता है ये नॉन मेटालिक होता है। समझ आया? तो इस तरीके से आपको सही आंसर तक पहुंचना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, विंडो। देखो मॉनिटर क्या होता है? प्रिंटर, माउस, विंडो, ये तीन अगर आप देखोगे तो पहले तीन जो होते हैं ये क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यानी सॉफ्टवेयर होता है ये, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जो आप टच कर सकते हो, यू कैन टच, मीन्स हार्ड होती हैं। हार्ड मीन्स यू कैन टच बाय योर हैंड, योर फिंगर। बट विंडोज होती है ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यू कैन नॉट टच, आप इसको छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हो, समझ सकते हो उसको, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा विंडोज़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये तीनों हार्डवेयर हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि सॉफ्टवेयर है और ये तीनों हार्डवेयर हैं। बताओ समझ है भाई? समझ आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि कैसा लग रहा है, जो भी रिव्यू आपके मन में वो बताओ, राइट। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 4 words आर गिवन आउट ऑफ विच 3
सम 3 आर सम इक्वल एंड 1 इज अनइवन। तो अब बताओ, देखो कैट यानी बिल्ली, वोल्फ यानी भेड़िया, गोट बकरी, काऊ, 4 ऑप्शन दिए हैं। सोचो इनमें क्या क्या हो सकता है। बिल्ली ये भी जानवर है, वोल्फ ये भी जानवर है, गोट ये भी जानवर है, काऊ ये भी जानवर है। भाई सब तो जानवर है, फिर हम कैसे निकालेंगे। अब देखो बिल्ली जो है ये घर में पाली जाने वाली, इसको पालते हैं लोग या घर में हमारे आसपास रहती है जानवर। बकरी इसको भी पाला जाता है, हमारे हम इंसानों के आसपास रहती है। गाय माता ये भी तो पालते हैं, इनको भी हमारे आसपास रहती है। परंतु ये भेड़िया ये जो है ये जंगली जानवर है, ये घरेलू जानवर है और ये भेड़िया जो है जंगली जानवर है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, जंगली जानवर। अपना आंसर हो जाएगा भेड़िया, बी। बताओ भाई समझ आया क्या। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसको बताओ। मूंगफली, पीनट, कुमिन, मस्टर्ड, फेनल। सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि भाई आपके दिमाग, आप जो माइंड यूज करोगे वही एग्जाम में काम आएगा। मैं बता दूंगा ठीक है, परंतु उसके पहले आपकी माइंड यूज होना जरूरी है। आपकी माइंड होगी, यूज करोगे तो आपसे अगर बनेगा तो भी बेहतर, कि वो चीज़ें आपको लगेगा हाँ हमने उस टाइम ऐसी दिमाग लगाई थी तो इस टाइप से ये वाला सही हुआ था। और नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि आप नहीं आया, तो आप सोच क्यों नहीं पाए। इस बात को लेके आप सीखोगे कि आखिर सामने वाले टीचर ने बताया तो वो कैसे बताया, तो आपसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, राइट। तो भी आपको फायदा, मतलब हर केसेस में आपको फायदा है। देखो भाई पीनट जो होता है मूंगफली, इसको भी खाते हैं हम ऑफकोर्स। क्यूमिन जीरा भी खाते हैं, मस्टर्ड भी खाते हैं यानी सरसों। अब सरसों को डायरेक्ट नहीं खाते हैं। सौंफ जो फेनल होती है इसको भी खाते हैं, ऑफकोर्स खाते हैं। परंतु खाते तो सबको हैं, फिर तो हमें 3 को अलग करना है। देखो एक्चुअली क्या होता है कि ये जीरा जो है, ये मस्टर्ड, सरसों एंड सौंफ, ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे स्पाइसी में यूज होती हैं, मसाले में। ये मसाले हैं, बताओ। और ये वाला क्या, मूंगफली मसाला नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ आया क्या। सिंपल आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना है बस। अगर आपको जनरल कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं भी करोगे तो बन जाएगा, बट कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपकी जनरल नॉलेज काम आती है और फिर आपको वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है पढ़ना। ठीक है, देखो फिर से वही है, 4 ऑप्शन दिए हैं, सर्कल, ट्राइंगल, स्केच, रेक्टेंगल। स्केच आपको अगर दिख रहा हो यहाँ पर, तो स्केच का मतलब कि एक रेखा चित्र बनाना। अब स्केच में तो कुछ भी हो सकता है ना, स्केच एक जनरल वर्ड हो गया, ये एक जनरल वर्ड हो गया, इसमें से कुछ भी आ सकता है। मीन्स आपका 2 लाइन का भी कोई फिगर आ सकता है, 3 लाइन का ट्रायंगल आ सकता है, क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारे होते हैं वो आ सकता है, पेंटागन आ सकता है मतलब 5 लाइन वाला, 5 साइड वाला, हेक्सागन हो सकता है 6 साइड का, 7 साइड, जितने भी सब कुछ है वो सब कुछ स्केच के अंदर आ जाता है। मीन्स स्केच इज अ जनरल टर्म विच ब्रॉडली जो सबको क्लासीफाई करता है। ठीक है, ये क्लासीफाई करता है सर्कल, ट्रायंगल, सभी को। अब सर्कल जो है एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स शेप हो गई। ट्रायंगल ये भी एक शेप हो गई जो स्केच के अंदर आता है, मतलब इसका भी तो शेप साइज सब कुछ फिक्स हो चुका है ना कि 3 ही साइड होंगे। रेक्टेंगल में भी फिक्स हो गया कि आमने सामने की साइड इक्वल होगी एंड 4 साइड का होगा, मतलब इनकी शेप जो है फिक्स हो चुकी है। बट रेखा चित्र इसकी शेप फिक्स नहीं है, दैट मीन्स कि यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई, ठीक है, बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से आप 3 किसी तरीके से समान है, आपको बताना है। भूटान, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान। बताओ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो बांग्लादेश, भूटान ये सब दिया है, एक्चुअली आप देखोगे तो ये चारों के चारों जो हैं अपने पड़ोसी राज्य, पड़ोसी कंट्री हैं। ठीक है, नेबर कंट्री। परंतु आप इसमें देखोगे तो भूटान, बांग्लादेश ये 3 सार्क कंट्री, आप SAARC। अब देखो यहाँ
एक्चुअल में जीके का काम नहीं है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, ये जो 1985 में बना था, तो 3 इसमें से भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 3 सार्क कंट्री हैं, सार्क के मेंबर हैं। सार्क जो 1985 में बना था, ठीक है, काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसमें 8 कंट्री मेंबर हैं, मींस 8 कंट्री हैं या 8 मेंबर आप कह सकते हो। कौन कौन से हैं? INS, देखो बता देता हूं मैं। INS इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, फिर BB, उसके बाद APM, मैप आप कह दो इसको, M को इधर रख दो। एक्चुअली आप इसको ऐसे याद रखना, INS मतलब इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश 5, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है, ये मालदीव्स है। मतलब ये 8 कंट्री जो होती हैं ये सार्क का हिस्सा है। तो चाइना इसमें नहीं है, चाइना वोंट बी द मेंबर, मतलब अब भी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन। ठीक है, बताओ समझ आया क्या? अब देखो यहाँ पर ये जीके का काम आपका लग गया ना, जनरल नॉलेज है अगर आपको, देन यू कैन आंसर। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये चारों की चारों जो कंट्री हैं तो सभी इंडिया की पड़ोसी हैं, आप कौन से नज़र से देखोगे? ये मुस्लिम बेस्ड है, ये मुस्लिम बेस्ड है, भूटान में ये बुद्धिज़्म है, तो 2 मुस्लिम बेस्ड है, इसमें तो कोई मुस्लिम का नहीं है। हाँ, बुद्धिस्ट इसमें है, बौद्ध लोग, पर 2-2 फिर हो जाएगा, तो आप आंसर नहीं निकाल पाओगे, राइट। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब चलो दूसरे टाइप में चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अल्फ़ाबेट्स। मीन्स अल्फ़ाबेट के बेसिस पर हम इसको क्लासीफाई अगर करते हैं तो कैसे हम आंसर निकालेंगे। देखो अब इसमें क्या है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह एक समान है और एक असमान है। तो उस असमान अक्षर या समूह का चयन करें, आपको ये बताना है। तो भाई देख क्या दिया है, AEID। अगर आप देखोगे तो AEIOU अगर आपको याद हो तो वोवेल क्या होता है? एंड कॉन्सोनेंट। टोटल 26 लेटर होते हैं जिसमें से वोवेल 5 होते हैं, ये 5 होते हैं और ये 21 होते हैं, राइट। इन 5 को हम क्या जानते हैं? AEIOU, यही होता है। तो AEI ये 3 तो वोवेल हो गए, ये वोवेल हो गया, ये वोवेल हो गया एंड ये भी वोवेल हो गया, ये कॉन्सोनेंट हो गया। तो 3 चीज़ें एक जैसी हैं, एक अलग है, तो यही हमारा डी आंसर हो जाएगा, दैट इज डी। डी मीन्स डी, कॉन्सोनेंट, दिल्ली, ठीक है। 3 कॉन्सोनेंट है ये, 3 वोवेल हैं और ये कॉन्सोनेंट है, तो यही आंसर होगा। बताओ भाई समझ आया क्या? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो आपको बताना है ABF MNR IJN FGL। अब इंग्लिश में मैं आपको एनालॉजी में कई जगह 2-3-4 बार कई बार मैं आपको इंग्लिश ABCD के उनके करस्पॉन्डिंग पोजीशन लेटर व नंबर याद करवाया हूँ, ठीक है, उनके अपोजिट याद करवाया हूँ, सारी चीज़ें मैं याद करवाया हूँ। बताओ तो अब इसमें क्या करना है आपको? एक्चुअली देखो बस नंबर को आप गौर करो, आपको आंसर दिख जाएगा, बस यही काम करना होता है। अब नंबर को थोड़ा सा गौर करके देखो, AB पहले 2 लेटर लग करस्पॉन्डिंग ABF, अब B 2 है, ये 1 है, 2 है, तो ये 6 है, मीन्स 4 का डिफरेंस इन दोनों के बीच में, ठीक है। MN देखो पहले 2 लेटर सभी में ABMN IJFG, ये करस्पॉन्डिंग यानी लगातार लेटर है, ठीक है। फिर जो सेकेंड और फोर्थ लेटर है तो उसमें 4 का डिफरेंस है, N की वैल्यू 14 होती है, R की वैल्यू कितनी होती है? 18, तो 14 4 18। J की वैल्यू 10 होती है, N की वैल्यू 14, तो यहाँ से भी 4। G की वैल्यू 7 होती है, L की वैल्यू लव मीन्स 12 हो जाता है, तो 7 5 12, यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ गया भाई। देखो पहले 2 लेटर आप सभी में बराबर थे, मतलब करस्पॉन्डिंग थे, एक के बाद एक, ठीक है। जो सेकेंड एंड फोर्थ वाले थर्ड लेटर में डिफरेंस आया, बाकी में 4 4 का आया और इसमें 5 का आ गया, दैट मीन्स कि यही हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या?
बनेगा। क्या करना है, यही आपका आंसर होगा FGL। अगर L की जगह यहाँ पर K दिया होता तो फिर ये चारों एक जैसे हो जाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो चार ऑप्शन कैसे दिए हैं, CBCD। तो आप यहाँ से देखो तो BCB सेकेंड लेटर जो है, उसके बाद पहला लेटर और तीसरा लेटर, BC लगातार है, उसके बाद फिर अगला लेटर। देखो मतलब ये कहने का मतलब कि जो ये सेकंड लेटर है, सेकंड लेटर से पहले वाला लेटर एक ज़्यादा है, एंड सेकंड से अगर गिनती करोगे तो BCD लगातार 3 लेटर है, ठीक है। पहले वाले को देखो तो पहला वाला अगर छोड़ो, सेकंड लेटर को देखो तो H के बाद I आएगा, ठीक है। फिर अगर H से ही गिनते तो IHIJ लगातार हैं तीनों, ठीक है। N है सेकंड लेटर, N के बाद O, फिर यहाँ N से गिनते हो तो NOP लगातार है। यहाँ T है तो T के बाद U सही है। फिर टी के बाद यू और भी आना चाहिए, ये लगातार देखो एच के बाद यहाँ पर हर जगह भी है, तो लगातार यू के बाद भी आना चाहिए, टी यू भी, तो ये भी की जगह डब्ल्यू हो गया। दैट मीन्स कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, गलत है। मतलब बाकी तीन एक जैसे हैं और ये एक जैसे। देखो तीसरा चौथा लेटर देखो, दूसरा तीसरा चौथा BCD लगातार है, HIJ लगातार है, NOP लगातार है, यहाँ TU भी होना चाहिए तो W है, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चार लेटर गिवन है, बताना। देखो ABCDE लगातार 5 लेटर हैं, फिर IFGHO, फिर तो इसमें तो अलग अलग हो गए, इसमें लगातार 5 लेटर थे, इसमें लगातार 5 नहीं है। IFGH, फिर I अगर होता तो I भी नहीं, क्योंकि FGH ये 3 सही हैं, बट I और O ये अलग हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर APQR, देखो बीच के 3 लेटर ठीक हैं, PQR BCD LMN ये भी सही है, FGH ये भी सही है, पर इससे तो काम नहीं बनने वाला। इसमें देखो लगातार हैं, इसमें अलग अलग हैं, तो फिर अगर आप ऐसा देखोगे तो लगातार में यहाँ पर तो हैं, मीन्स ये 1 है और ये 5 है, तो उनके बीच का डिफरेंस 4 हो जाएगा। यहाँ पर A है, L है, L की वैल्यू 12, तो यहाँ पर 11 डिफरेंस हो जाएगा। I की वैल्यू 9, O की वैल्यू 15, तो यहाँ पर 6 डिफरेंस हो जाएगा पहले और आखिरी में। और यहाँ पर U की वैल्यू 21 और ये 5, तो यहाँ पर 16 डिफरेंस। भाई कुछ भी एक जैसा नहीं दिख रहा। अब देखो आपको आंसर तो निकालना है, अब आंसर ज़बरदस्ती भी नहीं निकालना। देखो भाई क्या करोगे, पहला लेटर और आखिरी लेटर ये क्या है, वोवेल है पहले वाले में। I और O ये भी वोवेल है, पहला और आखिरी लेटर। अच्छा ये वोवेल को मैं वॉल्यूम लिख रहा हूँ, बताओ पहला और आखिरी इसमें है, फर्स्ट एंड लास्ट क्या है, वोवेल है दोनों, इसमें भी वोवेल है। तीसरे वाले में A और L ये क्या है, एक लेटर वोवेल है एंड एक कॉन्सोनेंट है। इसमें U और E दोनों वोवेल हैं, तो ये पहला दूसरा और चौथा ये वोवेल की बात कर रहे हैं, और जो तीसरा वाला है ये एक कॉन्सोनेंट हो गया, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इसको देखो MORV, कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा, तो देखो अलग अलग लेटर हैं। तो M की वैल्यू अगर आपको देखो याद हो लेटर 13, M की वैल्यू, O की वैल्यू 15, R की वैल्यू 18, V की वैल्यू 22। एक तो ये तरीका है, परंतु भाई समझो, देखो मैं आपको कुछ भी अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आप ये देख सोचो कि आप इन चार, एक ऑप्शन में 4 लेटर दिए हैं, तो चारों लेटर की नंबर लिखोगे, फिर इनका डिफरेंस लोगे। अब मैं सॉल्व करके अभी बता दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा, परंतु मैं नहीं चाहता कि आप इन ऑप्शन को ऐसे नंबर लिखो, फिर उनका डिफरेंस लो कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। ऐसा मैं नहीं चाहता कि आप एग्ज़ाम में ऐसा करो। यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी है, देखो 4 है, एफ की वैल्यू 6 है, आई की वैल्यू 9 है, एम की वैल्यू 13 है, 2 3 4, दैट इज ओके। क्यू की वैल्यू 16 19, क्यू की वैल्यू कितनी होती है, 17 होती है, तो 17 19, भी की वैल्यू 22 और ये 26।
17 से 2 और यहाँ पर 3 और ये वाला 4। ई की वैल्यू 5 होती है, एफ की वैल्यू 6 होती है, जी की वैल्यू 7 होती है और जे की वैल्यू 10 होती है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3। अब आप खुद देखो कि 2 2 2 मतलब 2 3 4 यहाँ पर ये डिफरेंस आया, 2 3 4 यहाँ डिफरेंस आया, 2 3 4 यहाँ, मतलब ए बी सी में तो 2 3 4 का डिफरेंस है, परंतु डी में ऐसा नहीं है। तो आपका नो डाउट आंसर तो डी निकल आया। पर भाई ये नहीं करना आपको एग्जाम में, मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। देखो कैसे करोगे। अब ये नहीं करोगे तो करना यही है, पर आपको मेंटली करना है। देखो एम के बाद एन, एक शब्द का बीच में गैप गया, ओ आ गया। एम के बाद देखो अगर नंबर का जोड़ोगे तो ये 13 और ये 15 दो का डिफरेंस आया, पर इनके बीच में कितने लेटर हैं? तो एम और ओ के बीच में एक लेटर है, एम एन ओ, फिर ओ के बाद पी क्यू आर, तो इनके बीच में एक, इनके बीच में दो, फिर आर के बाद एस टी यू, तो इसके बीच में 3 आया। सेम चीज़ देखो डी के बाद ई एफ तो एक, फिर एफ के बाद जी एच, फिर आई आएगा तो 2, आई के बाद जे के एल 3 गए, तब जाके एम आएगा, तो 1 2 3 है। क्यू के बाद आर एस तो एक, इन दोनों के बीच में, फिर एस के बाद टी यू 2 हो गया, फिर भी आ जाएगा, फिर भी के बाद डब्ल्यू एक्स बाई 3 लेटर बीच में गया डिफरेंस, तो ये 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीनों में। ठीक है, इसमें देखो ई एफ जी ये तो लगातार भाई 3 हो गए, फिर जे हो गया, तो लगातार 3 हो गए, मतलब बाकी 3 से तो अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आपको ये करना है अप्रोच एग्जाम में। एग्जाम में आपको ये वाला अप्रोच लिख लिख के नहीं करना, आपको मेंटली ऐसा करना है कि 1 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, वो करोगे डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 4 लेटर के मैंने आपको बताना है कि अनइवन यानी अनइक्वल बताना है। भाई सोचो क्या दिया है, एफ डब्ल्यू बी ए, ये क्या है? वोवेल है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। और ये भी कॉन्सोनेंट है। अब बताओ 1 2 3 तो कॉन्सोनेंट हो गए, बचा क्या? ये वोवेल बचा। मतलब बाकी 3 चीज़ें एक जैसी हैं, कुछ ना कुछ उसमें कॉमन है, और जो एक रिमाइनिंग ऑप्शन है वो दैट इज डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा, यहाँ पर है तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखो। देखो 4 लेटर अलग हैं, 1 लेटर अलग है। भाई बी एस दिया है आपको, तो बी एस क्या दिया है? बी का मतलब, अब देखो बी मतलब क्या होता है? 2, और एस का मतलब क्या होता है? बी का मतलब 2 हो गया, एस का मतलब 19 हो गया। डिफरेंस कितना? 17, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला, तो दूसरा वाला ई भी यानी 5, भी की वैल्यू 22, डिफरेंस कितना है? तो भाई 17 का। सी ऑप्शन दिया है देखो डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू अगर दिया है तो डी की वैल्यू कितनी होती है? 4, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है? 23, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 19 का। और जो डी ऑप्शन आपका दिया है उसमें से आई जेड, आई की वैल्यू 9 होती है, जेड की वैल्यू 26 होती है, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया? 17। ठीक है, अब बताओ एक चीज़ समझो। देखो एक तो ये तरीका हो गया कि आपका 3 ऑप्शन और ये एक जैसी हैं, मतलब इनमें डिफरेंस क्या है? करस्पॉन्डिंग जो 2 लेटर दिए हैं डिफरेंस 17 का है, और जो एक ऑप्शन ये सी वाला है इसमें आपका डिफरेंस 19 का है, तो यही ऑड वन आउट हो जाएगा, अथवा यही आपका आंसर हो जाएगा, पहला तरीका। फिर दूसरा तरीका भाई ये देखो, गौर करना थोड़ा सा, ये मैं आपको अपोजिट लेटर बताया हूँ। अपोजिट लेटर कैसे? जैसे कि मैं बताया हूँ कि उफ, बाय, लव बताया हूँ। यू एफ आपस में अपोजिट होते हैं, मीन्स जिन 2 लेटर का पोजीशन का सम 27 होता है, 27, वो आपस में अपोजिट होते हैं। यू एफ 21 और 6 27, फिर बाई, बी का 2 और ये बाई का 25, तो 25 2 27। लव में एल ओ और बी ई आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक है, याद आया? तो ये हो गया। अब देखो पी के होता है, सी एक्स होता है, डी डब्ल्यू होता है, मन होता है मीन्स एम एन होता है, एंड जे क्यू होता है। एक होता है सर्ट जी, ये 2 और ये ऐसे अपोजिट में। तो अब आप देखो कि डी डब्ल्यू ये जो है
DW ये अपोजिट वाले लेटर हैं और बाकी ये अपोजिट वाले लेटर नहीं दिए हैं एक साथ। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, चाहे इस तरीके से आप निकालो तो 17 का डिफरेंस है उसमें 19 का हो जाएगा, और अगर इस तरीके से निकालोगे तो ये अपोजिट एक ही दिया है एंड दैट वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फिर दिया है TSPOFGXW। देखो टी के बाद एस आएगा क्या, अगर आप उल्टा चलते हो टी के पहले एस आता है, अथवा इधर से आप सेकंड से चलोगे तो STOPGF आता है कि FG आता है, तो ये वाला उल्टा हो गया। बताओ भाई, देखो इधर से TS आप ऐसा अगर चलते हो राइट साइड से चलते हो तो ये ST हो जाएगा, जो कि कंजिक्यूटिव 2 नंबर हैं, राइट से कंजिक्यूटिव है लगातार। OP ये भी सही है, GF की जगह FG होना चाहिए, तो ये इधर से हो गया। WX ये भी करेक्ट है, तो मतलब 3 लेटर जो है राइट टू लेफ्ट पढ़े जा रहे हैं और कंजिक्यूटिव है, पहला दूसरा और चौथा। ये वाला जो है लेफ्ट टू राइट कंजिक्यूटिव है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बताओ भाई, चले क्वेश्चन नंबर 19 में। देखो 4 लेटर अलग है, इनमें से पढ़ना है। ABCD मुझे दिख गया, PQRS EFGHOPQR मिल गया आंसर आपको। बताओ भाई, आपको समझ आया क्या दिखा। देखो ABCD राइट साइड से पढ़ोगे तो आपको लगातार 4 लेटर दिख रहे हैं, ABCD। राइट साइड से पढ़ोगे तो EFGH ये है, सही है। इसको पढ़ोगे तो SRQP नहीं, PQRS ये लेफ्ट साइड से दिया है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड से 4 कंजिक्यूटिव नंबर दिया लेटर। इसको देखो तो राइट साइड से पढ़ोगे तो OPQR ये भी राइट साइड से दिया है। मीन्स 3 ऑप्शन, पहला दूसरा और चौथा, ये 3 एक जैसी बातें कर रहे हैं, और जो सी ऑप्शन है वो अलग है, दैट मीन्स वही आपका आंसर होगा। बताओ भाई, बनेगा। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 20 पर। देखो 4 लेटर एक जैसे हैं, आपको ओड वन बताना है। MP KN DG UW। अगर आपको दिख रहा हो, देखो MNOP, MP में डिफरेंस कितना, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 2 लेटर है। M के 13 होता है, P की वैल्यू 16 होती है, 3 का डिफरेंस है, मतलब इनके बीच में 2 नंबर लाई करेंगे। M के बाद NO और देन P आ जाएगा। K के बाद LMN, मतलब इसमें भी 2 हैं, जैसे देखो KLM और N। K और N तो दिया है, तो इनके बीच में 2 ही लेटर आए ना, तो ये 2 का गैप, ठीक, गैप दरअसल 3 का है, पर उनके बीच में 2 लेटर आते हैं। UW को देखो तो U के बाद भी W, ये तो एक ही का गैप हुआ यहाँ पर। D के बाद क्या हो जाता है, EFG, यहाँ पर भी 2 हैं, तो मतलब इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, मतलब UW आपका आंसर होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर B के बाद लगातार, U के बाद भी लगातार दिया है, यहाँ पर 2 का गैप नहीं दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है भाई, समझ आया। अब चलते हैं अगले टाइप पर, जो हमारा अगला टाइप है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर यानी अंकों का वर्गीकरण, इसके देखते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे। इनको अगर हम देखें तो इसमें क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर। अब ये नंबर का अगर क्लासिफिकेशन दिया है तो भाई आप अगर आप देखोगे इसको, देखो 4 नंबर आर गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर समहाउ इक्वल है एंड 1 इज अनइक्वल, तो सेलेक्ट द अनइवन नंबर। ठीक है, अनइवन अथवा अनइक्वल आप इसको कह सकते हो। अब ये नंबर दिए हैं, तो इनमें से आपको देखना है कि बाकी 3 किस टाइप से एक जैसे हैं, और जो चौथा बचा तो ये किस टाइप से उनमें से एक जैसा नहीं है, ये यूँ कहूँ कि अलग है। राइट, तो देखो 71 क्या है, अब ये चेक करना पड़ेगा आपको नंबर में कि ये नंबर कौन से हैं। राइट, देखो 71 ये एक प्राइम नंबर है, 59 ये भी प्राइम नंबर है, 73 ये भी प्राइम नंबर है, 87 ये प्राइम नंबर नहीं है, बिकॉज 20 चौका 19 3 57, तो 19 इंटू 3 ये 57, अच्छा 57 नहीं है, ये 87 है, तो 87 को आप क्या लिख सकते हो, 8 7 15, तो ये 15 मतलब 3 से कट जाएगा, तो 3, देखो इस 87 को आप लिखोगे 3 इंटू, अब 3 इंटू कितना लिखोगे, 3 इंटू 3 दूनी 6, तो 27 हो जाएगा, 2 बचेगा तो 3 9 27,
29 3 जा, बिकॉज 30 3 90 हो जाता है, तो 90 में से 3 कम, मतलब 3 इंटू 29। दैट मीन्स कि ये वाला प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट। ये एक कंपोजिट नंबर है। जो नंबर किसी नंबर से कट जाता है वन एंड इटसेल्फ के अलावा, वन एंड खुद नंबर के अलावा अगर किसी से कटता है तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 87 कंपोजिट नंबर है, बाकी 3 प्राइम नंबर है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बताओ भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 22। सिमिलर वे में आपको चेक करना है। तो देखो 173, अब अगर देखोगे 173 ये सभी 3 डिजिट के नंबर दिए हैं, तो चेक करोगे तो कौन सा नंबर कटेगा कौन सा नंबर नहीं कटेगा। तो देखो 3 से डिविजिबिलिटी, देखो पहली बात तो ये 4 के चारों ऑड नंबर दिए हैं। बताओ भाई, ठीक है। फिर अब डिविजिबिलिटी की कंडीशन अगर चेक करें तो ये क्या है, 4 के चारों ऑड नंबर के साथ साथ 3 डिजिट के नंबर दिए हैं, तो 2 से तो कोई नहीं कटने वाला, ठीक है। अब 3 से अगर चेक करोगे तो 3 से क्या है भाई, 3 से जब चेक करोगे तो सम ऑफ द डिजिट होता है, बिकॉज डिजिट में जैसे मान लो कि ये ABC 3 नंबर लिखा है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, A प्लस B प्लस C, यानी सब डिजिट को जोड़ दो, और अगर वो 3 से डिविजिबल है दैट मीन्स होल नंबर डिविजिबल बाई 3, अदरवाइज ना। तो क्या करोगे, इन तीनों डिजिट जोड़ो, तो 3 7 10 1 11, 11 3 से नहीं कटेगा। 8 2 10, ये 10 भी 3 से नहीं कटेगा। 8 3 11 1 12, ये 2 से 3 से कटेगा, तो ये नंबर पूरा कट जाएगा 3 से। और ये 9 7 16 1 17 3 से नहीं कटेगा। दैट मीन्स कि ABC 3 से नहीं कट रहे हैं, ये 3 से कट रहा है। देखो 183 बटे जब 3 करोगे तो 3 6 18 और 3 3 9, हम 3 1 कम 3, ठीक है, 61 आ जाएगा। दैट मीन्स ये 3 से कट रहा है, बाकी 3 नहीं कट रहे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अब देखो इसमें 4 नंबर दिए हैं, तो अब 4 नंबर में 127 118 130 129, ठीक है। अब आपको ये दिया आंसर में, अब भाई इसमें देखो कि आपका कौन सा आंसर हो सकता है। तो क्या दिया 127, 127 को कैसे चेक करोगे, तो 127 अगर देखोगे तो ये वाला इवेन नंबर दिया है, ये इवेन, ये इवेन, ये वाला ऑड और ये ऑड। तो ऐसे तो काम बन नहीं रहा, क्योंकि 2 इवेन 2 ऑड हो गए। तो इस वाले नंबर को चेक करो पहले वाले को। और किस तरीके से चेक कर सकते हो, तो देखो ये 3 से कट रहा है, क्योंकि 3 इंटू 3 चौक 12, 3 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। बताओ भाई कट जाएगा क्या, 3 से नहीं कटेगा। तो ये नंबर क्या है 127, ये 3 से नहीं कट रहा, ये प्राइम नंबर है, ठीक। ये वाला नंबर 2 से कट जाएगा, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कौन सा नंबर हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। ये 118 2 से कट जाएगा, तो ये भी कंपोजिट हो जाएगा। और 129 ये 3 से कट जाएगा, बिकॉज 3 इंटू 3 चौक 12 3 तिका 43, तो ये भी कंपोजिट नंबर हो जाएगा। बताओ भाई, ठीक है, समझ आया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखो आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो देन डेफिनेटली यू कैन गो अहेड एंड आप कर पाओगे सही सही। देखो क्या है आंसर आपके सामने, ऑप्शन 4 एक जैसे, एक आपको ऑड नंबर बताना है, तो ऑड ऑप्शन बताओ। 47 57 37 67, भाई 4 के चारों ये नंबर क्या है, सबके लास्ट में 7 है, एक तो ये दिख रहा है। अब इनमें से 3 एक जैसे होंगे, तो देखो इस 57 को 19 3 57 आप लिख सकते हो, 19 इंटू 3, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, बाकी ये भी प्राइम नंबर है, 47 67 भी प्राइम नंबर है एंड 37 भी प्राइम नंबर है। तो ये A C एंड D ये प्राइम नंबर है, B जो है ये प्राइम नंबर नहीं, बिकॉज 19 3 57 आप इसको ऐसा लिख सकते हो। दैट मीन्स ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ भाई समझ आ रहा क्या। बाकी जो ऑप्शन है वो एक जैसे हैं। जो ऑप्शन ये डी है, मतलब ऑप्शन बी जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। ऑप्शन ए प्राइम नंबर है,
ऑप्शन सी प्राइम नंबर है एंड ऑप्शन डी भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलो क्वेश्चन नंबर 25 को देखो। इसमें से क्या है, 72, 43, 68, 40, 85, 57 और 55, 27। भाई देखो क्या है इनमें, खुद आप सोचो कि कैसे इसको करोगे आप। 72, 47 दिया है। अगर आप देखो इनमें देखो तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, ये कट रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, दोनों कट रहे हैं। ये 29, 57, ये दोनों कट रहे हैं। यहाँ पर ये क्या है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, दैट मीन्स 43। अगर इसमें एक ही नंबर कंपोजिट है, बाकी देखो इन दोनों में दोनों कंपोजिट हैं, मतलब दोनों नंबर कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं, दोनों कट रहे हैं, यहाँ पर एक ही नंबर कट रहा है पहला। तो एक तो ये तरीका हुआ, मतलब देखो इसमें दोनों के नंबर 68 भी कटेगा, 40 भी कटेगा, 55 भी किसी नंबर से कटेगा, 27 भी कट जाएगा, 85 भी कट रहा किसी नंबर से, 5 से कटेगा, 57, 29, 57। इसमें से 72 एक नंबर है, तो ये तो कट जाएगा किसी से, 2 से, 4 से, ऐसा, ठीक है, 6 से। बट 43 प्राइम नंबर है, तो एक नंबर कंपोजिट है और एक नंबर प्राइम नंबर है। इनमें से दोनों नंबर कंपोजिट कंपोजिट है, इसमें भी कंपोजिट कंपोजिट है और इसमें भी कंपोजिट कंपोजिट है। बताओ भाई समझ आया क्या? पहला तरीका तो आपको आंसर ए मिल गया, परंतु दूसरी मेथड अगर आप लगाते हो तो देखो 72 और 43 के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब 72 से 43 कितना कम है। अगर ये 42 होता तो कितना हो जाता, 30 कम होता, और 30 नहीं है बल्कि 33 है, तो ये 29 का डिफरेंस है। ठीक है, सेकेंड 68 और 40 में देखो इनमें डिफरेंस कितना है भाई, 28 का डिफरेंस है। 85 और 57, तो अगर ये 60 होता है, 25 और 3, ये 28 का डिफरेंस है। और जो डी वाला है 55 और 27, 27 तो 54, मतलब इसमें भी 28 का डिफरेंस है। 28, 28, 28, 3 में 28 का डिफरेंस है, और ए वाला जो ऑप्शन है उसमें 29 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि यही बाकी 3 से अलग है, तो आपका इस तरीके से भी ऑप्शन ए हो जाएगा। बताओ भाई समझ आया क्या? मैं इसको आपको थोड़ा सा ये हटा के और आंसर ये कर दूं, ऑप्शन ए। बताओ क्लियर है, समझ आया? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्या बोल रहा है 26 में, ऑप्शन क्या है, 49, 64, 16, 25। देखो ये ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है डी वाला, ये इवन नंबर है, और ये सी वाला भी इवन नंबर है। तो इससे तो काम नहीं बनने वाला, ए एंड डी ऑड नंबर हो गया एंड बी सी जो है इवन नंबर हो गया। बताओ इससे काम बन जाएगा क्या? ऑफकोर्स ना, नहीं बनेगा। अब देखो पहला वाला जो है परफेक्ट स्क्वायर है, मीन 7 का स्क्वायर है, ये फिर 8 का स्क्वायर है, सी वाला जो है आपका 4 का स्क्वायर है, एंड डी वाला 5 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर भी हैं, सारे के सारे स्क्वायर हैं, इससे भी काम नहीं बन रहा क्योंकि 4 के चारों स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो दूसरा भी मेथड काम नहीं किया। अब तीसरा देखो भाई, ये जो है ये केवल स्क्वायर है, ये स्क्वायर के साथ साथ 64 जो है स्क्वायर के साथ साथ क्यूब भी है, 4 का क्यूब भी आप इसको लिख सकते हो। तो स्क्वायर के साथ साथ ये क्यूब भी है, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, परंतु क्यूब केवल एक ही है। तो ये बी जो है आपका स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। अब इसको देखो आप करो कैसा है, 50, 170, 195, 65। बताओ क्या है, आपको सारे के सारे नंबर कटते हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, 5 से तो सारे नंबर कट रहे हैं, फिर कैसे करोगे? बताओ 5 से सही नंबर कट रहे हैं, जब 5 से सारे नंबर कट रहे हैं तो फिर एक जैसे हो गए, परंतु उसके अलावा देखो ये 5 से कट रहा है,
ये 5 से कट रहा, 5 के अलावा 5 अगर कॉमन ले लेते हो चलो, तो फिर किसी और नंबर से कटना चाहिए। देखो 5 अगर चारों ऑप्शन में कॉमन ले लेते हो तो ये वाला 10 हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा 17 34 हो जाएगा, 13 25 65 हो जाएगा, और 5 कॉमन लोगे तो 5 3 15, 4 बचेगा 49 हो जाएगा, 5 45 हो जाएगा, तो 5 9 45। ठीक है, अब देखो इनमें से जब 5 आप कॉमन ले लिए तो भाई ये वाला प्राइम नंबर हो गया, बाकी 3 कंपोजिट नंबर हो गए, परंतु इससे काम नहीं बन रहा। 3 से देखो तो एक तरीके से तो ये आंसर आपका हो सकता है, एक अप्रोच ये है। दूसरा अप्रोच ये है कि अगर 5 आप कॉमन ले लिए तो ये वाला 3 से कट रहा है, एक डी जो है ये 3 से कट रहा है। देखो 9 5 14 15, ये जो है किससे कट रहा है 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा, ये भी 3 से नहीं कट रहा, और ये भी 3 से नहीं कट रहा। 3 से 3 नहीं कट रहे हैं, ये वाला कट रहा, दैट मीन्स यही आपका आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। और अगर आप दूसरे तरीके से करते हो तो ये वाला 13 आ गया, परंतु 13 प्राइम नंबर आप नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 5 तो सभी में है ना, तो फिर प्राइम नंबर का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर 5 सब में मल्टीप्लाई है तो फिर प्राइम नंबर कहाँ से होगा, दैट मीन्स कि यही 3 से कट रहा है, तो फिर आपका आंसर डी होगा। ठीक है, समझ आया। चलो क्वेश्चन नंबर 28, देखो 3 4 नंबर दिए हैं, 3 3 डिजिट के नंबर दिए हैं, क्लियर है। अब इनमें अपने को बताना है कि कौन सा आंसर होगा कौन सा नहीं होगा। देखो 224 दिया है, 24 200 226 336 448। भाई दो आप इवन देखोगे तो इवन ये भी है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये भी इवन है, 4 के चारों इवन है। तो नहीं, हमें 3 तो एक जैसे बनाना है, एक को अलग। तो इवन के अलावा आप सोचो ये 4 से कट जाएगा, और 4 से कटने के लिए कंडीशन क्या होती है, लास्ट की 2 डिजिट हम चेक करते हैं, लास्ट की 2 डिजिट। अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट रही है तो होल नंबर जो होगा वो 4 से कट जाएगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो ये लास्ट की 2 डिजिट 24 देखोगे तो 24 जो है लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, तो यस। 26 नहीं कटेगा, 36 यस कटेगा, 48 भी कटेगा। तो मतलब ऑप्शन बी जो है वो 4 से नहीं कट रहा, दैट मीन्स कि यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, आई होप कि समझ आया। अब चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो 29 36 38 64 63 94 और ये 46 38। भाई इनमें देखो कुछ दिख रहा क्या, इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है, और ये भी इवन नंबर है। बताओ समझ आया। अब देखो कैसे करोगे। अगर ये 29 और 36 दो डिजिट और 2 डिजिट का डिफरेंस लो तो इनमें कितना है बताओ। अगर आप डिफरेंस लेते हो तो इधर कितना हो जाएगा, 7 का डिफरेंस हो जाएगा। दूसरा वाला कितना है आपका 38 और 64 है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 40, तो 24 और 2 26 हो जाएगा। कोई आपका काम बन नहीं रहा है। 63 और 94, तो यहाँ से 31 हो जाएगा, और अथवा 94, ठीक है 31। ये 46 और 38 अगर ऐसा देखते हो तो ये कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो काम तो बन नहीं रहा है। एक चीज़ अगर देखो तो यहाँ छोटे से बड़ा हो रहा है, यहाँ छोटे से बड़ा हो रहा है, यहाँ छोटे से बड़ा हो रहा है, पर यहाँ बड़े से छोटा हो रहा है। ठीक है, एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक, पहले 2 नंबर, परंतु ये ऐसा कोई अप्रोच तो होता नहीं, छोटे से बड़ा बड़े से छोटा, क्योंकि अगर 2 ही को क्यों करोगे। दूसरा तरीका अगर आप ये पहला मेथड, तो ये ऐसा कुछ सही नहीं बैठ रहा। दूसरा अगर आप देखोगे तो पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो 9 दूनी 18 हो गया, और दूसरे आखिरी के 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करो तो 6 3 18। देखो ये तो समान आ गया। 8 3 यहाँ पर 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 6 चौका 24, ये भी समान आ गया। बताओ 6 3 18 यहाँ, और यहाँ 9 चौका 36,
यहाँ पर ये अलग आ गया, ठीक है। 6 चौको 24, यहाँ पर पहले 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, आखिरी के 2 डिजिट 8 3 24, तो ये भी समान हो गया। मतलब पहले ए बी और डी ये एक जैसे हैं, और ये जो सी ऑप्शन है वो इसमें अलग है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। राइट, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। अब बताओ इसको कैसे करोगे। आपको दिया 2-2 नंबर दिया है, और 2-2 नंबर में अलग अलग मतलब कामा लगा के, तो मीन्स 2-2 नंबर दिए हैं, इनमें से आपको बताना है। देखो 25 55 ये 5 से कटेंगे, मतलब क्या है, कंपोजिट, पहला कंपोजिट है। बी वाला 36 44 ये भी 4 से कटेगा दोनों, तो ये कंपोजिट है। 33 48 ये दोनों किसी नंबर से कटेंगे, तो ये क्या है, ये भी कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी न किसी नंबर से कट जाए, मतलब अब किसी का मतलब कि एक और वो नंबर खुद, इन दोनों के अलावा अगर किसी से कटता है तो उसको कंपोजिट कहते हैं, ठीक है। जो डी वाला है, तो इसमें से आप देखोगे तो ये भी प्राइम नंबर है, और पहले और दूसरे दोनों प्राइम नंबर है, तो भाई यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ, 3 कंपोजिट हैं, और 3 में से 2 के दोनों, एक ऑप्शन में जैसे 2-2 नंबर हैं, वो दोनों कंपोजिट मतलब नंबर कटने वाले हैं, और ये वाला नंबर जो आखिरी ऑप्शन में है, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। आई होप कि आपको समझ आया। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बताओ इसमें। क्लासिफिकेशन में मेमोराइज करवा दूँ एक बार, समराइज हो जाए। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण हमने पढ़ा। वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण हमने पढ़ा कि वर्ड्स के आधार पर, वर्ड्स का क्लासिफिकेशन। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि अल्फ़ाबेट, अथवा इसी को लेटर भी बोलते हैं, लेटर क्लासिफिकेशन। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, नंबर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक पूरा सब चीज़ें सिस्टमैटिक वे में मिल रही हैं आपको एग्जाम ट्रिक्स पर। कहाँ मिल रही है, एग्जाम ट्रिक्स। अब देखो, आपके सपोर्ट के बिना मैं जो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, काफ़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में, मटेरियल कलेक्ट करना, आपके सामने रिप्रेजेंट करने से पहले काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो मुझे स्पेशली बताओ कि मैं अगर आप मेहनत कर रहा हूँ और आप सपोर्ट नहीं करोगे चैनल पर, तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, और चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा दोस्त, सीधी सी बात बताऊँ तो इसलिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स और एक शेयर आपका इतना मुझे मोटिवेट कर देता है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं और वीडियो बनाऊं और साधारण एकदम सिंपल भाषा में आपके सामने रिप्रेजेंट करूं, ट्रिक के साथ, अच्छे से अच्छे मेथड से, ताकि आपको लंबे समय तक और अच्छे से समझ में आ जाए, लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, तो बस आपको यही करना है कि वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना और बताना है कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा, आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, राइट, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।